देखो भाई सब ध्यान दो सारे बालक, क्वेश्चन नहीं मिला, मिल जाएगा, इन लोगों को क्वेश्चन दे दीजिएगा। सभी लोगों को गुड इवनिंग। लाइव आ चुके हैं हम लोग यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, ऑफलाइन, तीनों जगह पर। क्वेश्चन बन रहा है ना? चलिए बनाइए। आज आपके 50 क्वेश्चन का एनालिसिस है। 50 क्वेश्चंस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, जो बिहार एसएससी का आपका 50 क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। चलिए, नोटिफिकेशन गया है ना? नहीं गया? क्या है? चलिए टेलीग्राम वगैरह पे डाल दीजिए ताकि सब लोग आ जाए। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन नहीं गया है तो। पहला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 101। बताइए क्या हो रहा है? अब आ गया? ठीक है। हाँ बताइए क्या होगा? समस्या आती है तो समाधान की जाती है, और जब काम आता है तो क्या किया जाता? निष्पादन किया जाता। पहला का आंसर डी। कोई डाउट है क्या? स्याही को लेखनी से प्रयोग किया जाता, और पेंट को किससे प्रयोग किया जाता? कौंची से, यानी कि ब्रश से। हाँ ब्रश। आपने क्या दिया था? रंग नहीं, पेंट को, रंग को ही पेंट कहते हैं, रंग को ही पेंट कहते हैं। तो स्याही को ही लेखनी थोड़ी कहते। स्याही का प्रयोग लेखनी में डाल के लिखा जाता, वैसे ही पेंट को कुछ ही ब्रश में डाल के पोता जाता। हाँ लेखनी माने पेन। हाँ लेखनी मतलब कलम होता है। एक मिनट फिर से बोलिए आप। वो कैनवास, जैसे ही कागज है ना, इस कागज पे चित्र उकेरेंगे ना तो इसको बोलते हैं कैनवास या किरमिच। ठीक? और कोई वर्ड नहीं समझ में नहीं दिक्कत? ठीक। लेखनी माने कलम होता है। 103 पे आ जाइए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो इस सीरीज का सवाल है, यहां पर लिखा है 13, 17, 23, 63, 71। क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें कह रहा है गलत ढूंढिए, इसमें क्या कर रहा है? अलग ढूंढिए। सब एक प्राइम नंबर है, बट 63 एक प्राइम नंबर नहीं है। सब प्राइम नंबर है मगर 63 एक प्राइम नंबर नहीं है। ये आपको अलग छांटना है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का एक सवाल दिया गया था। चलिए, ऑनलाइन में सभी लोगों का बढ़िया आंसर आ रहा है। आप लोग का ठीक है? चले आगे। ठीक। ये जो सवाल है बताना है क्या हो जाएगा। ये इसका कितना गुना है? 7 गुना। ये कितना गुना है? ये, और ये कोई गुना नहीं। सब मल्टीपल है एक दूसरे का, बट बी नंबर किसी प्रकार का कोई मल्टीपल नहीं है। बात समझ में आ गया? चलो, यूट्यूब वाले बच्चे लाइक वाइक कर देंगे, शेयर वेयर कर देंगे। चलो, पद्म भूषण, भारत रत्न और परमवीर चक्र, ये तीनों चक्र सिविलियन को मिलते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले बड़ा फेमस, आप इसको जरूर जानते होंगे, भारत रत्न को जानते हैं ना? भारत रत्न भारत में सिविलियंस को मिलता है जब भारत के उत्थान के लिए, भारत के लोगों के उत्थान के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया जाता है, तो हम उसे भारत रत्न के नाम से जानते हैं कि आप हमारे भारत के रत्न हैं, वो कोहिनूर हीरा है, हम आपको सम्मान देते हैं। परमवीर चक्र आप जरूर जानते होंगे, सेना का सर्वोच्च सम्मान। बाहरी क्वेश्चन है। सेना का सर्वोच्च सम्मान जो होता है परमवीर चक्र होता है। अदम्य साहस के लिए सेना में जो लोग काम करते हैं उनको दिया जाता है। ये सिविलियंस को नहीं मिलता है, ये मिलता है सिर्फ देश के सैनिकों को। पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में यदि कोई आदमी बहुत बेहतरीन काम करते हैं तो उन्हें
पद्म भूषण सम्मान दिया जाता है या पद्म विभूषण दिया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन को पद्म विभूषण मिला है, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान जैसे लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। क्या जीवन रक्षा पदक ये क्या होता है? कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं बड़ी आपदा आ गई, भूकंप आ गई, मतलब इस प्रकार का अगर कुछ होता है तो लोगों के जान बचाने में अगर आप अपना शारीरिक नुकसान की परवाह किए बिना, जैसे आप किसी की जान बचा रहे हैं, पहाड़ गिर रहा है और लोग फंसे हुए हैं, आप घुस गए और लोगों को बचा डाला, आपको चोटें आई लेकिन फिर भी आपने कईयों की जान बचाई, तो सरकार आपके इस कार्य से खुश होकर आपको जीवन रक्षा पदक देगी। ये तीनों पदक सिविलियंस को दिए जाते हैं और ये पदक सेना के लोगों को दिया जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपके पास सवाल आएगा, चलिए, अभिषेक कुमार, दिलीप कुमार, पंडित सोनी, विक्रम कुमार, अमन कुमार, विकास कुमार, मिलन कुमार, चलो, हैं, एक लड़का है खुरखुर कुमार, चलो खुरखुर कुमार, ध्यान दो, ये हमारे गांव में एक लड़का था खुरखुर, अभी वो एफसीआई में एजीएम है। हाँ, देखो यहां ध्यान दो, सुनो, ये वाला अगर मान लो, कहां भाग गया, क्या हो गया? अगर ये वाला मान लो, अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो सबसे पहले अगर 3-4 शब्दों में कोई एक शब्द ऐसा हो जो उन बाकी शब्दों के ग्रुप का नाम हो, जो उन बाकी शब्दों के क्या हो, ग्रुप का नाम हो, तो वह ग्रुप का नाम वाला शब्द ही हमारा उत्तर होता है। वह ग्रुप का नाम वाला शब्द ही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। तो ये जो दूध है, पनीर हो, मक्खन हो, घी हो, सब बनता दूध के से, तो दूध उसके ग्रुप का नाम है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, दूध। कौन ठोस है? नहीं, वो बाप है, वो बेटा है, उत्पत्ति स्थान पहले। और किसने कहा पनीर ठोस होता है? पनीर को ठोस बनाया जाता जबरदस्ती, और घी को भी ठोस बनाया जा सकता है जबरदस्ती, फ्रिज में रख दो ठोस हो जाएगा। हाँ हाँ, स्टेप बाय स्टेप होता है। दूध उसका प्रारंभिक स्टेज है जिससे वो सब बनता है, आंसर इज दूध। क्लियर? चलिए, ये सवाल 8 का स्क्वायर 64 डिफरेंस 3, 9 का स्क्वायर 81 डिफरेंस 7, 7 का स्क्वायर 49 और डिफरेंस 4 आया था क्या? वाह, अब तो समझ में आया ना, नगमा नगम। ई क्या हो रहा है भाई? 15 गुना 26, उनहत्तर 23। देखिए, 6 सेकेंड नंबर, 5 सेकेंड नंबर, 1 फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर 6, 9 सेकेंड नंबर, फिर फर्स्ट, और ये यही क्रम है। तो 38, पहले लास्ट वाला पहला 9, फिर 8, फिर ये पहला 3 ना, फिर 9, अच्छा पहले 5, 3, हाँ तब 5, ये 9 तो लिख चुके हैं। सी नंबर, क्या आपका आया था क्या? वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो पवन, बहुत अच्छे पवन, समझ में आया? सब लोग समझ गए? ये वाला बड़ा टेढ़ा टाढ़ा था, नहीं पकड़ लिए थे? क्या बात है, आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग का मतलब बहुत अच्छा रीजनिंग हो गया है, नहीं हो गया? खाली सेट डेली मारते रहिए, टॉपिक में दिक्कत है बैच में आ जाइए, आपका रीजनिंग नहीं रुकेगा, कोई सब्जेक्ट नहीं रुकेगा, ठीक है? 8 घंटा हम आपको डेली पढ़ाते हैं बिहार एसएससी वालों को, और 8 घंटा आप घर पे पढ़ लीजिए, आपका काम चक। गलत कौन है? हाँ, 7, 8, 12, 20, 37, 62। क्या पूछ रहा है? इतने में बताना है गलत कौन है। भाई साहब,
7 और 8 ऑप्शन में नहीं है तो 7 8 तो गलत होगा नहीं, तो यहां पर 1 जोड़ा, यहां पर 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, 17 जोड़ा, 25 जोड़ा। एक बात सुनिएगा, अगर आपको कोई एक आदमी धोखा दे, वो गद्दार था, उसको भूल जाओ, उसको इग्नोर मारो, वो बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको सब आदमी धोखा देता है, कान खोल के सुन लो, अगर आपको सब कोई धोखा देता है तो तू ही गद्दार है, अपने अंदर सुधार करो। हाँ, सब आदमी अगर धोखा देता है मतलब क्या है, जिस संख्या के आगे पीछे का नियम ना बुझाए वही संख्या गद्दार है, वही गलत है, और जिसके एक तरफ भी समझ में आ जाए वो सही है। देखो 8 के आगे बुझा रहा है कि 4 जोड़ा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर से पता चल गया, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए था, 21, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? 20 के ना आगे बुझा रहा है ना पीछे, ये 20 गद्दार है, 20 गलत है। आपको पूछ रहा है इस श्रृंखला में गलत संख्या बताइए, तो यहां 20 गलत है, यहां 21 होना चाहिए, तब ना यहां 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? सब लोग समझे? कहां 37? नहीं, 37 का अगला ठीक है, 37 से 62 कितना सुंदर बुझा रहा है, 37 के पीछे गलत है। एक को तरफ बुझा जाए तो सही है, ठीक है ना, और जिसके आगे पीछे दोनों तरफ गलत है वही गलत है। समझे भाई? ठीक। इस शब्दकोश में चौथा नंबर पे कौन आएगा? जहां तक लेटर सेम है वहां तक काट दो। SOLI, 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 SOLI काट दो। अगला देखो, सबसे बड़ा लास्ट में जो होगा, इसमें TA, फिर इसमें TU, तो सबसे बड़ा कौन है? TU, यही आएगा लास्ट में। क्या बढ़ाएं? कह रहे उस खाली जगह पर क्या होगा? भाई साहब 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, अब घट रहा है तो 4 घटा दें, 146, 4 घटाया, 4 घटाया। ये बातें समझ में आया? चलिए, पवन ITI फीटर बक्सर की धरती से, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। ये आपके पास एक सीरीज का सवाल है। एक बात सुनिए बउआ, अच्छा से, थोड़ा प्यार से, नो ध्यान देना। ये जो सीरीज का सवाल है ना, सब लोग सुनिएगा, इंजीनियर मिथिलेश सिंह, सब लोग ध्यान देना भाई। ये जो सीरीज का सवाल है ना, जानते हैं इसमें क्यूब का रूल लग रहा है। किसका रूल लग रहा है? लेकिन हम आपको समझा देंगे, आप समझ जाइएगा, खुश हो जाइएगा, लेकिन अगला क्वेश्चन देंगे नहीं बनेगा, क्योंकि क्यूब में एग्जामिनर आपका सारू तो लगता नहीं है कि खाली सीधा सीधा क्यूब पूछेगा, क्यूब करके कुछ जोड़ घटाव कर देगा, बस आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। एक बात याद रखिएगा, जहां भी स्क्वायर क्यूब का नियम लगेगा वहां सीरीज का डबल लेवल या ट्रिपल लेवल पक्का लगेगा जोड़ने का। हम पहले क्यूब वाला बता देते हैं, फिर अपना लॉजिक बताते हैं। मेरा लॉजिक जो होगा ना, उससे आप कुछ भी कर ले, नाक रगड़ ले, एग्जामिनर आपको फंसा नहीं पाएगा। प्लस कर दे, माइनस कर ले, अल्टरनेट कर दे, कुछ कर ले। लेकिन अगर हम क्यूब से ही क्वेश्चन समझा दिए, आप बना के खुश जरूर हो जाओगे, लेकिन अगला क्वेश्चन नहीं बनेगा। आइए, ये 1 का क्यूब 1 - 1 है, ये 2 का क्यूब 8 - 1 है, 3 का क्यूब 27 - 1 है, 4 का क्यूब 64 - 1 है, आगे 5 का क्यूब 125 - 1 124। ये आपके खुश करने के लिए है, लेकिन इससे अगला क्वेश्चन बनेगा। अभी हम यहां लिख दें 11, 31, 67, 128। आप पूछे बताओ क्या होगा? आप सोच पाओगे कि क्यूब हो रहा है यहां पर? नहीं सोच पाओगे। लेकिन यहां देखो, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि स्पीड में, 0 से 7, यहां तो कुछ पता ही नहीं। 7 से 26 बहुत स्पीड है, 26 से 63 आगे बढ़े, स्पीड घटा, घटा मतलब जोड़ होगा। तो जोड़ते हैं, पहले 7 जोड़ा है, फिर देखते हैं तो कितना जोड़ा है, 19 जोड़ा है,
अगली बार कितना जोड़ा? 37। एक लेवल और लगाते हैं, 12 जोड़ा 18 जोड़ा। एक लेवल और लगाइए, 6 प्लस किया, नीचे से बढ़ता है, 6 जोड़ा 12 18। अगली बार भी हम लोग 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 24। 37 में 24 जोड़ेंगे तो 61, और 63 में 61 जोड़िएगा 100। इन नियम लगाइए, कभी नहीं फंसिएगा। कुछ नाक रगड़ लेगा एग्जामिनर, आपको फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर नंबर पूछेगा नहीं। स्क्वायर नंबर दे के पक्का कुछ प्लस माइनस करेगा, फिर वहां पकड़ नहीं पाइएगा कि स्क्वायर हो रहा है कि क्यूब हो रहा है। क्यूब में 3 लेवल जाएगा, स्क्वायर में 2 लेवल जाएगा बस। लेकिन रूल प्लस करने का लगेगा। भाई समझ में आया? नहीं आया? आया। बढ़ाएं क्या? चलो भाई, सत्यजीत कुमार, एम के यादव, विकास, जितेंद्र, चलो ठीक है सबका, यहां जी। सीरीज का एक सवाल है, वृद्धि कमी दोनों होगी तो रूल लगाइएगा क्या? अल्टरनेट का लगा दो। 18 से 21, 3 3, यहां तो 2 हो गया। अच्छा, क्या गलत पूछा था? अच्छा कोई बात नहीं, यहां से देख लो। 2 1 1 2 1 1 2 1 1। अगली बार क्या? 2 ना हो गया? बढ़े आगे? चलिए, रूल तो सुपर है। बड़ा नहीं हुआ, स्क्वायर में 2 लेवल लगेगा और क्यूब में 3 लेवल लगेगा, बस यही है। वो केवल प्लस ही करना है। 113 हो गया ना? ठीक है। 114। यस 51 लड़कों की कक्षा में आरंभ से 21 से अंत से क्या हो? देखो, टोटल बराबर होता है अप प्लस डाउन माइनस 1। अप बराबर टोटल प्लस 1 माइनस डाउन। डाउन बराबर टोटल प्लस 1 माइनस अप। टोटल लड़का 51 1 52 माइनस वो आरंभ से अप से 21 है। 52 में से 21 जाएगा 31। हाँ, एक जोड़ के घटा दो बस, कुछ नहीं। टोटल 51 है ना, एक लड़का 21 है, एक जोड़ दो घटा दो, तीनों फार्मूला वही लिख दिए, इसलिए हम तीनों फार्मूला लिखे। डाउन पूछा नीचे से, डाउन बराबर टोटल प्लस 1, टोटल 51 1 52 में 21 31, बस टोटल में एक जोड़ के घटा दीजिए, आंसर। चले श्रीमान आगे। कह रहा है ऊपर वाले वर्ड का प्रयोग करके नीचे वाला कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? देखिए, जिस वर्ड में एको को लेटर एक्स्ट्रा होगा वो बनने वाला, इसमें लिखा है STAND, STAND कहीं है? ये बनने वाला। क्या बात है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आए, पहले आमने सामने लिखिए, MICROWAVE LJBS NXZWD, आमने सामने लिख लिए, अल्फाबेटिकल कोड दे दीजिए। 13 9 3 18, कोड याद है ना? 23 1 22 5 12 10 2 19 14 24 26 23 और कितना 4 हो गया। आ जाइए, देखिए, एक माइनस किया, एक प्लस किया, एक माइनस किया, एक प्लस किया, एक माइनस किया, एक प्लस किया, हो गया। शुरुआत माइनस से किया, हम भी करेंगे। पी में एक घटाएंगे ओ, और ओ में एक जोड़ेंगे पी, ऑप्शन पे नजर रखिएगा। फिर ये पी में एक घटाएंगे ओ, OPO OPO, क्या हो जाएगा? ए नंबर ना। ऑप्शन पकड़ना है ना कि पूरा सॉल्यूशन करना है, समझे भाई साहब? कोई दिक्कत? तबीयत खराब है? चलो अच्छा है, मतलब तबीयत खराब है वो अच्छा नहीं है। चलो स्वस्थ हो जाओगे कल तक। PU आपके पास ये लगन अच्छा है कि तबीयत खराब है फिर भी लड़का क्लास आकर के बैठा है, सीख रहा है, पढ़ रहा है, ये अच्छा है। 4 7 8 1 9
7 6 5, फिर कर LUNA। देख भाई, सेम लेटर के सामने सेम लेटर होगा तो फ्री कोडिंग, पहला तरीका। दूसरा, जिस वर्ड का कोड पूछा इसका सारा लेटर पहले से लिखा होगा, फ्री कोडिंग। L के सामने 5, U के सामने 7, N के सामने 8, A के सामने क्या 6, 57 86। इधर आ जाइए, सब डबल हो गया। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर इधर आइए, यहां पर 3 दूनी 6, 4 8 हो गया। चलिए, यहां पर करा M के लिए 1, O के लिए 2, N के लिए 3, 4 5 6 7 8 9 लगातार है। तो P के लिए क्या है 6, 7 के लिए क्या है, L के लिए 7, U का 8 और M का 1, 67 81 का है। समझे? ऑफलाइन में, हाँ ऑफलाइन में डेली टेस्ट चलता है सब दिन, जिंदगी भर सब दिन 6 बजे अपना टेस्ट फिक्स है ना, 6 बजे सब दिन। हाँ ई बुझे, हाँ बुझो, खाली डबल कर दो ना। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 3 का 6, 2 का 4, 4 का 8। बुझा? सवाल नंबर 120 पे आइएगा। कर है वर्णमाला क्रम में A से Z तक F के बाईं ओर चौथा, F जो होता है ना वो लेफ्ट से छठा होता है, इसके लेफ्ट का चौथा, के राइट का 10वां अक्षर कौन सा है? जो T के दाईं ओर तीसरे अक्षर के बाईं ओर 11 है। निम्न में से, अच्छा पहले ये निकाल लेते हैं, ये वाला क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। F के बाईं ओर, तो F लेफ्ट से 6 होता है, के बाईं ओर 4, के राइट का 10। तो देखिए सेम सेम रहेगा, घटा दीजिएगा, अलग अलग रहेगा जोड़ दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 में से 4 जाएगा 2, शुरुआते वाला आंसर होता है, लेफ्ट का 2 और राइट का 10। ये अलग अलग है, जोड़ेंगे तो 10 2 12, लेफ्ट का 12, 12वां लेटर क्या होगा L। अच्छा कह रहा है जो T जो होता है वो लेफ्ट से 20 होता है, जो T के दाईं ओर तीसरा, के राइट का तीसरा, के बाईं ओर 11, के लेफ्ट का क्या 11, दोनों एक ही आएगा, दोनों अलग अलग है, जोड़ेंगे 20 और 3 कितना 23, लेफ्ट का 23 और लेफ्ट का 11, घटा देंगे लेफ्ट का 12, 12वां लेटर क्या, दोनों का मतलब एक ही है। बन गया था वाह। डायरेक्ट लिख दीजिए, F का रैंक लेफ्ट से 6 होता है, और लेफ्ट के 6 के राइट का 4, दो दो को सॉल्व करिए, सेम सेम है तो घटा दीजिए, लेफ्ट लेफ्ट सेम है ना तो घटाइए, 6 में 4 जाएगा 2, शुरू में जो होगा वही आंसर, बाकी उतारिए, अलग लेफ्ट राइट अलग जोड़िए, 6 10 2 12 शुरू, हाँ डिफरेंट रहेगा तो जुटेगा, सेम रहेगा घटे, ठीक। हाँ तो बोला ना, लेकिन राइट का 10वां, बाएं का चौथा। F बोला, F तो नहीं लिखेंगे ना, F का क्या लिखेंगे, लेफ्ट का 6, समझे, बहुत अच्छे। सुभाष जी, कितने लोग खेलते हैं गंदी चीज? मत खेलो, सबसे नालायक लड़का वो सब खेलता है, बनाता है, जो भी है, हम काय प्रचार करें उसका। अबे यार इतना देर से वही बोल रहे हैं, F मतलब क्या, तोरो ध्यान ओकरे पे है, टीम बनाओ। F का रैंक लेफ्ट से 6, के बाईं ओर चौथा, के लेफ्ट का चौथा, के दाईं ओर 10वां, के राइट का 10वां। आप समझा? अभियो ना, अभी भी किसी को दिक्कत है तो पूछो। बिहार SSC के एग्जाम है, और सेट कौन कौन बनाता है ये बात करो, टीम बनाएगा। और नहीं तो वो एगो प्रचार आता है ना, वो कोई काम करता है एगो तो कहता है कि ये मैं कर लेता हूं, तू टीम बना लो। हाँ तो पढ़ाई तोरा बदले कोई और कर लेगा, तू वही कर ले। हाँ नौकरी कोई और का, पढ़ाई वो करेगा तो नौकरी भी तो वही लेगा ना, तब तक तू यही करो। देखिए यहां ध्यान दीजिए, सीरीज का एक सवाल है, बताना है क्या होगा। यहां पर कितना हो रहा है भाई सब, 7 में 5 जाएगा 2,
और 19 में 12 जाएगा 7, 72। यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4 और 12 में 54। 18 का टेबल नहीं लग रहा, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 17, 18, 36, 54, 72, 18 का टेबल है, समझे? ठीक, नहीं समझे? बढ़ाएं 121। ये ध्यान दीजिए, ए मतलब पत्रिका, ए मतलब क्या है? पत्रिका। बी मने कहानी, बी मने क्या? कहानी। सी मने उपन्यास, सी मतलब उपन्यास, सी मतलब उपन्यास। तो करोड़पति बन लो, काहे पढ़ रहा है? जा जल्दी घरे करोड़पति बनो, वहीं दिमाग लगा, पढ़ के कुछ करेगा? गधा कहीं का। कह रहे छायांकित भाग क्या बताता है? छायांकित भाग बताता है पत्रिका कहानी है, लेकिन उपन्यास, वे लोग जो पत्रिका कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। समझा? ठीक, बहुत अच्छा। बढ़े आगे। इसका कह रहा है मिरर इमेज बताइए। भाई साहब जब मिरर इमेज कहेगा तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला भेज दो, उधर वाला को उधर। तो वो जो 5 उधर है वो इधर हो जाएगा ऐसे, ये जो इधर है ऐसे हो जाएगा। ऐसा कौन ऑप्शन में है? डी में ना, समझे? भाई साहब चले आगे क्या? चलो। सवाल नंबर 124 पे आ जाता है। बालक जो है वो पिता की प्रतिमूर्ति होता है। बालक जो है किसकी प्रतिमूर्ति होता है? पिता की। ये भाई आंसर दो सभी लोग 124 का। बालक किसकी प्रतिमूर्ति होता है? पिता की। बालक पिता की प्रतिमूर्ति होता है। पिता तैयार करता है अपने बच्चों को, और पुस्तक को तैयार कौन करता है? लेखक। ये लेखक की कमाई होती है, उसकी सारी नॉलेज, सारी भावनाओं का संकलन होता है किताब। संपादक मतलब होता है जैसे कोई न्यूज पेपर वगैरह हो गया, सारी सूचना का संकलन करके एक जगह देना संपादक कहलाता है, और अपनी ज्ञान को देना लेखक कहलाता है। लेखक और संपादक में अंतर है। जैसे अगर हम किताब लिखें तो हम लेखक कहलाएंगे, लेकिन कोई मीडिया वाला अगर न्यूज लिख के देगा तो वो संपादक कहलाएगा। समझे? प्रकाशक जो छापेगा वो केवल छापेगा और कुछ नहीं। समझे ना? चलो ये आ जाओ। ये 8 है, ये 9 है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है। तो ये 5 का स्क्वायर है तो 4 का क्यूब होना चाहिए। 64 हुआ। इधर आ जाइए। 6 का स्क्वायर 36 में गया 35, 9 का स्क्वायर 81। ऐसा नहीं, 6 गुना कर दो, 9 चक्के 54, 1 घटा दे 53। जो ऑप्शन में होगा वो आंसर लाना है, क्योंकि यहां पर क्या करना है? ऑप्शन वाला आंसर लाना है। बात समझे? ठीक, बढ़ाते हैं। इसको केवल जगह चेंज कर दिया, पीटी को जगह आपस में बदल दिया, तो ये हो जाएगा MAD मैड, DM डैम, MAD मैड। बढ़े आगे। ठीक, 127 पे आ जाओ। ये सवाल चुनिए, इसमें विषम बताना है। तो देखो भाई लगातार है BCDE, JKLM, STE गड़बड़ है, WXYZ C नंबर सब लगातार है, लेकिन सी नंबर लगातार नहीं है। बात समझ में आया? तो इसमें डिफरेंट ढूंढना है। तो ये सारे लेटर लगातार लगातार है, बट ये लगातार नहीं है, उल्टा है। यहाँ TU भी, वो गलत हो गया। अच्छा, इसमें अलग ढूंढना है, तो अलग गुण ढूंढिएगा। 21 का स्क्वायर, 16 का, 19 का, बट ये किसी का स्क्वायर, 3 वो स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर
इसमें भी अलग ढूंढना है, तो जरा डिफरेंट ढूंढिएगा। ये हमारे पास है 5 2 4, ये है 9 6 8, ये है 21 18 20 25 23 24। देखो सब में 3 घटा है, एकरा में 2 घटा, उधर वाला ठीक है, सब में पहला से दूसरा 3 घटा, बट डी नंबर में गड़बड़। समझे बात को? नहीं समझे? इसमें बताइएगा क्या है, ये दोनों का रिलेशन ढूंढिए। 24 से 46, दूना -2, 32 दूनी 64 -2, 38 दूनी 76 -2, आई -4 है नहीं। इसमें क्या आंसर है? क्या हो जाएगा? सूरजमुखी तेल, नारियल तेल, खजूर तेल, ये सब तेल आता है जो यूज में होता है। चंदन की लकड़ी होती है और चंदन का तेल नहीं निकाला जाता। हाँ मतलब तेल मत, जैसे पेड़ के पार्ट्स के रूप में उससे फल से निकलने वाले रस को तेल कहा जाता है। जैसे गेहूं से भी तेल निकाला जाता, जौ से भी तेल निकाला जाता। अब कहिएगा सर कैसे निकलेगा? जैसे सरसों से निकलता है, सरसों में तेल होता। अब डिपेंड करता है कि यूज क्या है, किसका क्या है। सोयाबीन का तेल, आप सोयाबीन से 1 बूंद तेल निकाल दो, लेकिन मशीन में निकलता है ना। हाँ लेकिन चंदन का ऐसा कुछ भी, हाँ वो पाम ऑयल उसी का बनता है। देखो पाम ऑयल मिक्सअप है, वो पाम ऑयल एक होता है पाम ऑयल, एक होता है रिफाइन। पाम ऑयल मिलती है 30 रुपए किलो, 30 रुपए केजी पाम ऑयल मिलती है। जितने भी रोड पे सामान मिलता है सारे में पाम ऑयल यूज होता है। आप किसी होलसेल में जाना, कहना एक किसी दुकान में जाना, कहना रिफाइन दे दीजिए, पहले नंबर में वो आपको पाम ऑयल पकड़ाएगा। अगर दुकान अच्छा नहीं है पाम ऑयल पकड़ाएगा। पूछोगे भैया कितना हुआ, कहेगा 120 रुपया। तो उसको पढ़ो, उस पर लिखा हुआ है पाम ऑयल, उसको बोलो देखो पाम ऑयल लिखा है, तो कहेगा 35 रुपया हुआ, गलती से बोल दिए थे। क्योंकि भले मिलता 35 रुपया में, प्रिंट उतने का रहता है। और जिस व्यक्ति को यह जानकारी नहीं है वो पकड़ नहीं पाएगा कि यह पाम ऑयल है या रिफाइन है। पाम ऑयल कभी नहीं खाना चाहिए, बीमारी का घर है। अब 35 रुपए किलो में क्या देगा? 150 रुपए किलो घी भी मिलता है, 150 रुपए किलो घी भी मिलता है। अब 150 रुपए किलो घी मिलता है क्या? वो घी नहीं है, वो जानवर की चर्बी है। जिसे घी के डालडा, कहां डालडा दे दे तो ठीक है, जानवर की चर्बी एकदम दानेदार, सुगंध से भरपूर। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम पकड़ लोगे कि ये घी है कि चर्बी है। और ये बनता कहां है जानते हो? बनारस में 150 रुपए किलो मिलता है, पटना में। अब बनारस में मिलता है कितना में जानते हो? 60 रुपए किलो। जितने भी मरे हुए जानवर होते हैं ना, उनकी चर्बी निकाल ली जाती है और उसको घी बनाया जाता है। इधर 2 से 3 महीना पहले योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया था फैक्ट्री के ऊपर। ये पूरी चीजें आप जाना पूजा के दुकान पे, कहना घी दे दीजिए इतनी को, 15 रुपए में 50 ग्राम घी दे देता है। कहां से आता है? गांव का किसान ना देगा तुमको 15 रुपए में 50 ग्राम घी, 30 रुपया में नहीं देगा। गाय का घी गांव में मिलता है 1000 रुपए किलो, और भैंस का 500 से 700। और ये कंपनी वाले डिब्बा में पैक करके 4 डिस्ट्रीब्यूटर चला के 300 रुपए किलो तुमको दे देंगे। इसलिए ये पाम ऑयल से बचिए, पाम ऑयल बीमारी का घर है। जब भी खरीदने जाए रिफाइन, एक बार पढ़ लें, पाम ऑयल पहचानने का निशानी, पाम ऑयल जमता है, रिफाइन जमता नहीं।
पाम ऑयल जमता है, रिफाइन जमता नहीं। रिफाइन तुमको पकड़ा है, जमा हुआ है, फेंक दो। नहीं जमा हुआ है, ले लो। ठंडी में भी रिफाइन नहीं जमेगा, कितनी भी ठंडी हो रिफाइन नहीं जमेगा, पाम ऑयल जमेगा। ठीक है, याद रखना। चलो भाई, इसको सबसे पहले अपना आएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, एशिया। 1 2 3 5 4, इसको पूरा भरिए। क्या है श्रीमान? डबल ए ट्रिपल बी, डबल ए। ग्रुप ही खुदे काट के दिया, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एक मिनट, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन मिला लेंगे। शुरुआत तो ऑप्शन ए से करना है, ठीक है ना? डबल ए ट्रिपल बी, ए के बाद बी, इसमें कोई संशोधन होने वाला जो भी होगा उसी दोनों में होगा। तो दूग, आप यहां पे अगर आप ए करते हो चलेगा, ए 2 बार, बी 3 बार, ए 3 बार, बी 3 बार। ए बढ़ते जा रहा है, अगला ग्रुप पूरा नहीं हुआ, जरूरी नहीं है ग्रुप अगला आधा भी होता है। ग्रुप अगला क्या होता है? आधा भी होता है। आंसर डी। आप सी की बात कर रहे हो? अच्छा, डी इसलिए सही बोलो, आप सी होना चाहिए। ऑप्शन में कोमा की क्या जरूरत है? हम यहां तो खाली भरना है, वहां कोमा से क्या मतलब? कोमा ऑलरेडी दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? सी। हाँ, अब ठीक है। नहीं होगा, 4 जगह कोमा है, क्या करोगे कोमा का? केवल कोमा से ही ये भी डी काट दीजिए, ठीक है? वो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे ना। जो दे दिया हम दोबारा क्यों लिखें? डैश ऊपर है ना, आप क्यों लिखोगे? जो नहीं लिखा है वो लिखना है, समझे? इस पे आइए। 3 7 13 21 31 वाट, 4 6 8 10 12, क्या हो जाएगा? 43। बढ़े आगे। अगला ये हमारे पास है 30। अच्छा, इसमें स्क्वायर का नियम लगेगा और क्यूब का, इसमें क्यूब का नियम लगेगा, लेकिन आप क्यूब छोड़ दो, प्लस लगा दो। हम क्यूब, आपको इसमें क्यूब बुझा रहा था क्या? आपको इसमें क्यूब बुझा रहा था क्या? नहीं बुझा रहा था, इसीलिए हम कहते हैं हम क्यूब समझा देंगे ना, आप समझ के खुश हो जाओगे, लेकिन बनाओगे नहीं। अगला ये क्या है जानते हैं? 3 का क्यूब 27 प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7, 350 आंसर। समझ के खुश हो जाओगे, बनाओगे नहीं। बन गया? जयराम जी की। आगे बढ़ो। 137, बड़ा छोटा लंबा नाटा काला का सवाल है। एक रेखा खींचे, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। ज्यादा बोले प्लस वाले साइड में, कम बोले माइनस वाले साइड में। कह रहा है हरी आयु में चंदन से बड़ा है, हरी चमन से बड़ा है। ये हो गया चमन हरी से बड़ा है। विजय सतीश से बड़ा है, मुकेश विजय के बराबर नहीं है, किंतु चमन से बराबर है। चमन से बड़ा है, सतीश चमन से बड़ा नहीं है। सतीश चमन से बड़ा नहीं है तो चमन के नीचे। बाकी बचल का सब तो ऊपरे है। सबसे छोटा कौन है? हमको सॉल्यूशन नहीं करना, हमको आंसर चाहिए। सॉल्यूशन नहीं करना है, मुझे क्या चाहिए? आंसर। आंसर आ गया, बनाना बंद। देखो भाई, कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल आए, पहले आमने सामने लिखिए। ELDNIK उल्टा कर दिया केवल हम, ठीक। ई वाला कंप्लीट उल्टा, इसको भी कंप्लीट उल्टा कर दीजिए। CI
CITO हो गया डी नंबर। कोई प्रॉब्लम? देखो हरी चमन से भरा है, मुकेश विजय के बराबर भरा नहीं है तो कहीं भी होगा, किंतु चमन से भरा है तो चमन के ऊपरे में जाएगा। फिर कह रहा है चमन से भरा है, सतीश चमन से भरा नहीं तो सतीश चमन के नीचे, तो जो दो छूटा है वो चमन के ऊपरे में जाएगा। नहीं आप लिख दो मुकेश विजय से बराबर नहीं है किंतु चमन से भरा, चमन के ऊपर में होगा मुकेश, और मुकेश विजय से बराबर तो विजय, मुकेश विजय के नीचे चमन के ऊपर लो, हो गया। समझे? ऊपर बने ना बने हमारा आंसर आ गया, हमें बात खत्म। बराबर नहीं है तो छोटा है, ठीक है। पवन कुमार बराबर नहीं है, छोटा है। 137 दोबारा रिपीट कर दिया, हो गया। सवाल बने ना बने हमें नहीं मतलब, हमें आंसर से मतलब है। आंसर आ गया बनाना बंद, जैसे इस क्वेश्चन में आंसर आ गया था हमने बनाना बंद कर दिया। अब आपने कहा सर पूरा बना दीजिए, मैंने पूरा बना दिया। समझे? समझ गए ना? ठीक। टाइम बचाने का यही रूल है, टाइम बचाने का यही रूल है। क्या होगा? समय एक एक बढ़ रहा है क्या? ये गलत नहीं, 8 होना चाहिए था। समय एक एक बढ़ रहा है, गलत है। 555 हो गया। 40 पे आइए, इसका कोड लिखा 8 9 7 8, तो ओरिजिनल ही होता है। तो डी का क्या लिखेंगे? 4 5, ओरिजिनल कोड लिखा। ई बना है क्या? क्या जबरदस्त है। बढ़े आगे। ई बना। इसका डबल या एवरेज जो भी कहना है। हो गया? नहीं समझे? ऊपर वाला दोनों जोड़ के एवरेज निकाल दीजिए। क्या बात। कौन ऑप्शन रखें तो भर जाए? पहले भाग को पकड़िए। यहां भागा है, 24 में 2 से भाग लगेगा, लगेगा। यहां बराबर गुना कहां से होगा? हाँ हो जाएगा। 4 तिया 12 और 24 भागा 2 12, ठीक है। अविनाश दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे होता है 1 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ा क्लॉकवाइज इधर 1 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा क्लॉकवाइज ऊपर 2 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान यही है ना, यहां से शुरू किया एसपी और ये लास्ट पॉइंट है। यहां से देखेंगे तो ये वाली दिशा ऊपर उत्तर होती है, इधर पश्चिम, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर। सी नंबर हो गया। ठीक, ई वाला बना। पहले भाग का मतलब, किसका मतलब भाग है? डी का अर्थ है भागा। 5 में 3 से भाग लगेगा, गलती है। गुना भी देख लीजिए, गुना नहीं है, भाग नहीं है, लगेगा, छोड़ो। यहां लगेगा भाग, बुझा रहा है, ट्राई करना चाहिए। यहां भी भाग लगेगा। ए का अर्थ है प्लस, जी का अर्थ है अधिक, और ए का अर्थ है 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 3 है 7, 4 में 2 से भाग दीजिएगा कहां होगा? एम का अर्थ है गुना, एल का अर्थ है कम, डी का अर्थ है भाग, यहां भी भाग लगेगा, और एम का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 10, इधर हो जाएगा। हो गया ना? डिवाइड को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? डिवाइड को। बढ़े। कह रहा है अरुण उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है, उत्तर ऊपर जाएगा 30 मीटर, बाईं ओर मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाएगा 40, फिर बाईं ओर मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज नीचे 30,
अंत में बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा तो एंटी क्लॉकवाइज किधर, इधर 50, इससे 10 निकल जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, रमेश बिहारी तुक्का मत लगाइए, रूल समझिए। तुक्का लगाने का कोई नियम नहीं है, तुक्का मत लगाइए। 146 हो गया, 145। भागा को पहले पकड़ना है, जो सिंबल था वो चेंज करना है और बोर्ड मास लगा के सॉल्व कर देना है। चलो भाई, क्या है, कैसे सॉल्व किया, सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया। तो 7 11 बराबर कितना, केवल सबको जोड़ दिया है, केवल सबको क्या किया है, जोड़ दिया है। कर रमेश अमिता का भाई है, रमेश अगर अमिता का भाई है तो ये बराबर की पीढ़ी में हो जाएगा। अमिता का भाई है, बराबर की पीढ़ी में। ब्रो पूछ क्या रहा है पहले ही दीजिएगा। रमेश सुषमा का क्या लगेगा, फिर कह रहा है सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है। तो ये अमित जो है वो सुषमा का पुत्र है, सुषमा का बेटा हुआ, एक पीढ़ी नीचे प्लस हुआ और बेटा हुआ। हाँ वो ठीक है, नहीं तो फिर बनवे नहीं करेगा। सुषमा सतीश की बहन है, सुषमा सतीश की बहन है। रमेश जो है वो सुषमा के बेटे क्या भाई है, तो बेटे का भाई क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। समझे ना, क्यों बनाना उतना, जब आंसर आ चुका तो, आंसर आ चुका तो क्यों बनाना। ये बना है, लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, वो बहुत अच्छी है। लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, बहुत अच्छी है। सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान होती है, लता सुंदर है, सभी नहीं। सुंदरता और बुद्धि अच्छाई के आवश्यक तत्व हैं। रियल लाइफ में तो पता है, लेकिन क्वेश्चन में पता, बस हमको ये बताया गया लता सुंदर है और बुद्धिमान है, तो जरूरी थोड़ा है कि जो सुंदर होगा वो बुद्धिमान भी होगा। ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है, जो सुंदर होता है वो बुद्धिमान नहीं होता, और जो बुद्धिमान होता है वो सुंदर नहीं होता। मतलब सुंदरता और बुद्धिमानी दोनों एक साथ, ये बहुत कम देखने को मिलता है। लेखक, सभी लेखक क्या है, वकील है। सभी पाठक वकील है। वकील के अंदर में एक छोटा सा पाठक। अरे आराम आराम से बात, पीछे गेट खोल दीजिए, कहाँ गया सब। अरे एक मिनट रुक जा, रुक जा, ये बताने दे, पीछे जल्दी से गेट खोल भाई, पीछे सब लड़का निकल जाएगा। चलो, सभी पाठक वकील है, कुछ वकील पाठक है, बिल्कुल सही है। कुछ पाठक लेखक है, पाठक लेखक को नहीं टच कर रहा है, कर सकता है, पहला सही है। हो गया ना, कथा समाप्त। कल मिलें, बाय बाय। चलो कल मिलते हैं। चलिए बालिकाएं आ जाइए, बालक लोग बालिकाओं का इसका खोलवा दिए थे।